बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवाह की अहलियत के बारे में कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कौन कौन शख्स गवाही देने के अहल हैं। इसके लिए आर्टिकल 3 है, हु मे टेस्टिफाई। वो स्टूडेंट्स जो LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जुडिशल एग्ज़ाम्स में या DDBB वगैरह के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए पास्ट पेपर्स में से अहम तरीन 2 क्वेश्चंस का जवाब इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हु मे टेस्टिफाई और क्वेश्चन नंबर 2 है चाइल्ड विटनेस की गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। याद रखिए, एविडेंस एक्ट का 118 सेक्शन और आर्टिकल 3 QSO जो है वो इक्वल है, दोनों की वर्डिंग ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इस आर्टिकल में बेसिकली चेंज किया गया है या इंप्रूव किया गया है कुछ चीज़ों को। अब जहां तक अहलियत की बात कर रहे हैं कि कौन आदमी अहलियत रखता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, यानी कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक, कि वो पाकिस्तान की अदालत में गवाही दे सके, तो जनाब इस कानून को बुनियादी तौर पर 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पोर्शन इसका आ जाता है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। आगे कहते हैं कि बाय टेंडर ईयर्स, यानी वो बहुत छोटा बच्चा हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज हो, या वो बीमार हो, चाहे मेंटली और चाहे फिजिकली, तो वो आदमी पाकिस्तान के कानून के तहत शहादत देने का अहल नहीं है। अब मजीद जनाब इसका जो दूसरा पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि मॉरल और एथिकल कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी, यानी इसमें बयान किया गया है कि कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में झूठी शहादत देने की बुनियाद के ऊपर जिसको सजा दी गई हो, वो आदमी शहादत नहीं दे सकता। ये एथिकल आ गई। तीसरी चीज इसमें आ गई अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शंस। तो इन तीनों चीजों को मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। पहले तो बात कर रहे हैं पहले सबसे पहले कि फिजिकल कॉम्पिटेंसी या फिजिकल एबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर कानून ये कहता है कि गवाह के अंदर इस चीज की अहलियत होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चंस को, कि जो सवाल उसको पूछा जाए वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो और उसका कानून के मुताबिक, अकल और फहम के मुताबिक रैशनल आंसर्स, यानी अकल और फहम के मुताबिक उनका जवाब देने की अहलियत रखता हो। अब जहां तक बात आ जाती है टेंडर एज की, कि कितनी उम्र का बच्चा होगा तो वो शहादत दे सकेगा, कानून में इसकी कोई स्पेसिफिक एज डिस्कस नहीं की गई है। चीज ये है कि अदालत अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने सवालात जवाबात उसे पूछने के मुताबिक, अगर वो समझती है कि वो बच्चा चीजों को समझने और उनका जवाब देने की अहलियत रखता है, तो फिर उसको शहादत देने का हक है। इसी तरह अगर एक्सट्रीम ओल्ड एज है और अदालत उसके बारे में भी ऐसा ही समझती है कि वो अहल है, तो वो शहादत देगा, वरना वो शहादत नहीं देगा। तो ऐसा हर शख्स, यानी हर पाकिस्तानी जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा हो, सवालों को अंडरस्टैंड कर सकता हो और उनका रैशनल आंसर दे सकता हो, अकल फहम के मुताबिक जवाब दे सकता हो, तो वो टेस्टिफाई एज ए विटनेस, यानी विटनेस के तौर पर वो अहल है। अब दूसरी चीज आ गई इसमें कि मॉरल और एथिकल जो है कॉम्पिटेंसी। इसमें जैसा कि मैंने बयान किया कि अगर किसी शख्स को झूठी शहादत की बुनियाद पर सजा दी गई हो तो वो दोबारा से शहादत देने का अहल नहीं है। लेकिन इसकी वजाहत आगे इस कानून में दी गई है कि अगर उसने वो पिछताया हो और अदालत ने उसके पिछताने को दुरुस्त तस्वर कर लिया हो, तो फिर वो शहादत देने का अहल है। नंबर 3 आ गई अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शंस। तो इस कानून में ये वाज़ेह तौर पर तहरीर कर दिया गया कि शहादत देने के हवाले से गवाह जो है उसे तज़किया शहूद के मयार पर पूरा उतरना चाहिए। अब जहां पर तज़किया शहूद के मयार पर गवाहान पूरे नहीं उतरते, वहां पर इसी कानून में वजाहत कर दी गई, तो फिर कोई भी दीगर शख्स जो है वो गवाही दे सकता है। तो अब यहां पर एक अहम चीज ये आ गई, इस पर जब चलते हैं, एक तो यह कि चाइल्ड विटनेस के हवाले से इसको इंशाल्लाह कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लफ्ज बोला गया है
ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट। ऑल पर्सन में सवाल ये आ गया, क्या कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन या किसी दीगर मसलक से ताल्लुक रखने वाला शख्स शहादत देने का अहल है या नहीं, और अगर वो शहादत दे रहा है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी। तो जनाब ये जजमेंट है, इसका हवाला मैं दे दूं। जजमेंट है 1997 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1696। इसमें यह करार दिया गया कि गैर मुस्लिम की शहादत की एविडेंशरी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह मुस्लिम गवाह की शहादत की वैल्यू है। अब आगे चलते हैं कि अगर कोई लुनेटिक यानी कि पागल शख्स शहादत देना चाह रहा हो, शहादत दे रहा हो, तो क्या वो शहादत दे सकता है और उसकी शहादत की वैल्यू क्या होगी। तो गुजारिश ये है कि अगर अदालत के टेस्ट में अदालत ये समझती है कि वो बातों को समझने की अहलियत रखता है और अक्ल फहम के मुताबिक जवाब देने की अहलियत रखता है, तो फिर उसकी जजमेंट की, उसकी शहादत की वैल्यू होगी। और ये है जनाब इसके हवाले से, लुनेटिक के हवाले से जजमेंट भी आई। अब आगे चलते हैं हम जनाब इसमें कि क्या ये कानून जो है इस्लामिक इंजंक्शंस के मुखालिफ है, चूँकि इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक गवाहान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और गवाहान को तज़किया शहूद के मुताबिक गवाह होने चाहिए। तो अब चूँकि यहाँ पर जब तज़किया शहूद के मुताबिक गवाहान नहीं है, तो सवाल ये है क्या ये कानून जो है ये इस्लामिक इंजंक्शंस के मुखालिफ है। तो इस हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया, PLD 1991 फेडरल शरीयत कोर्ट 139, जिसमें करार दिया गया कि QSO का जो कानून है वो इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं खसूसन चाइल्ड विटनेस के हवाले से। चाइल्ड विटनेस के हवाले से जब बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कितनी उम्र का बच्चा, कितनी उम्र का जो माइनर है वो शहादत देने का अहल है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, नंबर 3। और इस चाइल्ड विटनेस के हवाले से जो अदालत किसी बच्चे को जब गवाही के लिए अहल या नाअहल करार देगी तो उसका तरीका क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा। और नंबर 4 इसमें जनाब आ गया इस हवाले से कि चाइल्ड विटनेस यानी बच्चे की गवाही की एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि बच्चे की उम्र इस हवाले से कितनी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के आला अदालतों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स इस हवाले से आई हैं वो ये कह रही है कि कोई स्पेसिफिक एज बच्चे की इसमें डिस्कस कानून में चूंकि नहीं की गई, तो देखा ये जाएगा कि बच्चे की शहादत देने की अहलियत जो है, बच्चे को बातों को समझने की अहलियत कितनी है और जवाब देने की अहलियत कितनी है। इस हवाले से अगर बच्चे की उम्र 5 साल भी है और वो अकेला जो है वो उसका गवाह है, तो फिर उसको परखा जाएगा। उसका एक टेस्ट लेती है कोर्ट, और टेस्ट में अगर अदालत ये डिक्लेयर करती है कि ये बच्चा बातों को समझने का अहल है और कानून और फहम के मुताबिक, अकल और फहम के मुताबिक जवाब देने के अहलियत रखता है, तो 5 साल का बच्चा भी चाइल्ड विटनेस के तौर पर शहादत दे सकता है और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करने का हक होगा मुखालिफ वकील को। अब सवाल ये है कि अदालत किस तरह किसी बच्चे को शहादत देने के लिए अहल या नाअहल करार दे सकती है। तो उसके हवाले से अदालत टेस्ट लेगी बच्चे का और उस पर सवाल पूछेगी। सवालात इस किस्म के हो सकते हैं। सवाल बच्चे से पूछा जा सकता है कि बेटा झूठ बोलने की सज़ा क्या है, क्या झूठ बोलने वाले को गुनाह मिलता है। इस नौयत के मॉरल, एथिकल और दीगर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोर्ट ये समझती है कि बच्चा ना सिर्फ सवालात को समझने की मुकम्मल अहलियत रखता है बल्कि जवाब देने के लिए भी मुकम्मल अक्ल और फहम के मुताबिक जवाब दे रहा है, तो अदालत उसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर देगी कि ये बच्चा गवाही देने के लिए अहल है। तो जब बच्चे की अहलियत हो गई तो फिर उसकी जब एविडेंशरी वैल्यू को जब हम कंसिडर करेंगे शहादत के बाद, फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद, कि उसको कितना वजन दिया जाए और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर किसी आदमी को सज़ा
हो सकती है। तो इसको आला अदालतों ने बहुत इसको क्रिटिकली स्क्रूटनाइज किया है और उस पर फैसला दिया है कि इंतहाई गौर और फहम के बाद फैसला देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की शहादत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और अदालत ये समझती है कि बच्चा पूरे ध्यान से सवालात को समझ रहा है और पूरी अकल और फहम से उनका जवाब दे रहा है, तो फिर एक अकेले बच्चे की शहादत की बुनियाद पर मुल्जिम को सजा दी जा सकती है। और ये डिस्कस किया है कानून 1995 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, पेज है इसका 1615 यानी 1615। तो इसमें डिस्कस किया गया है कि बच्चे की शहादत की एविडेंशियरी वैल्यू मुकम्मल तौर पर ऐसे ही है जैसे बड़े गवाह की। तो हमने मुख्तसरन डिस्कस किया आज हु में टेस्टिफाई को और चाइल्ड विटनेस को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोस के नोटिफिकेशन भी बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचते रहें। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।